तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो उस रात की है जो सिर्फ अंधेरी नहीं थी बल्कि खूंखार भी थी। एक ऐसी रात जिसकी याद आज भी किसी की भी रूह कँपा सकती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए एक चेतावनी से होती है। रमेश की पत्नी सावित्री उसे बाहर जाने से रोक रही है और वजह अमावस की काली रात। ये कोई मामूली डर नहीं है बल्कि किसी पुराने खौफनाक वाक़ये की गूंज है जो आज भी उनके घर में सुनाई देती है। चलिए अब चलते हैं कहानी में। आज की रात एक चाय की टपरी पर, जहां रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा है। माहौल एकदम परफेक्ट है। आप देखिए, बारिश हो रही है, रात अमावस की है और रमेश के दोस्त भी मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि भाभी ने रोक लिया होगा, लेकिन वो सब सुनना चाहते हैं कि आखिर क्यों सावित्री ने उसे क्यों टोका था। रमेश मान जाता है और हमें ले चलता है 30 साल पहले के उस खौफनाक सफर पर। तो चलिए लौटे हैं उस शाम पर, जब एक 17 साल के लड़के की मामूली सी जिद उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जहां से वो कह सकते हैं कि कभी पूरी तरह वापस लौटा ही नहीं। हर डरावनी कहानी की जड़ में ना अक्सर एक छोटी सी गलती या एक खतरनाक सी जिद होती है। रमेश की कहानी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। और ये देखिए कैसे एक छोटी सी बात घर में तूफान ले आती है। एक तरफ है 17 साल का रमेश जिसे बस चिकन खाना है, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो कह रही है बेटा आज अमावस है, ये रात ठीक नहीं होती है। रमेश के लिए ये सब अंधविश्वास है, पर माँ की चिंता तो असली है। खैर, बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये थे माँ के आखिरी शब्द। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, आप समझ रहे, ये आने वाले खतरे का एक इशारा था। पर उस वक्त अपनी धुन में रमेश ने शायद इस पर गौर ही नहीं किया। तो बस अपनी जिद पूरी करने की खुशी में रमेश घर से निकल पड़ता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस रात ने उसके लिए कैसा जाल बिछा रखा है। किस्मत देखिए कैसे खेल खेल रही थी। पहले तो एक दोस्त मिल गया और बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फिर जब दुकान पहुंचा तो वो बंद हो चुकी थी। अब उसे कसाई के घर जाना था, जिसका रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था। हर कदम उसे उस रात के और गहरे अंधेरे में धकेलता जा रहा था। कमाल की बात तो ये है कि कसाई तक ने उसे कहा कि भाई रुक जा। रमेश के पास एक मौका था, वो वहीं रुक सकता था, सेफ रह सकता था, लेकिन घर पर माँ अकेली इंतजार कर रही है, ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। अब तो जैसे पूरी कायनात ही उसके खिलाफ हो गई थी। तेज बारिश शुरू हो गई, हवा में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं और जो सीधा रास्ता था वो कीचड़ से भर गया। अब उसके पास एक ही चारा बचा था, वो सुनसान डरावना रास्ता जहां शायद ही कोई आता जाता हो। डर का एहसास अब धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है, वो मोड़ जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लाइन बिल्कुल मिट जाती है। उस घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजती है, मदद की पुकार। एक पल को तो रमेश का दिल घबराया, लेकिन इंसानियत उसे उस आवाज की तरफ खींच ही ले गई। सुनने में तो ये शब्द किसी जरूरतमंद के ही लग रहे थे। कोई भी होता तो मदद के लिए आगे बढ़ता। रमेश भी यही सोचकर कुएं के पास गया, लेकिन जो उसे वहां दिखने वाला था उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुएं के अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बिना सिर वाला दानव था। बस वही वो पल था जब रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागा, जितनी तेज भाग सकता था भागा। लेकिन वो दानव उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। वो अचानक रमेश के ठीक सामने आ खड़ा हुआ और एक भयानक शर्त रखी, या तो वो मांस दे दे या फिर खुद उसका शिकार बन जाए। उस पल सोचने का तो सवाल ही नहीं था। रमेश ने वो टिफिन वहीं फेंका और अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागा। वो हाफता कांपता गिरता पड़ता किसी तरह घर पहुंचा और अपनी माँ को रोते रोते सारी बात बताई। वो रात तो किसी तरह खत्म हो गई, लेकिन उसका खौफ हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में रह गया। और कहानी वापस आज की रात उसी चाय की टपरी पर लौटती है। रमेश की कहानी तो खत्म हो गई है, पर अमावस की ये रात अभी बाकी है। रमेश अपनी कहानी खत्म करता है। अब उसके दोस्तों को समझ आता है कि सावित्री उसे आज रात बाहर जाने से आखिर क्यों रोक रही थी। उस एक घटना ने रमेश को हमेशा के लिए बदल दिया था। सबक तो उसने सीख लिया था, पर वो डर
आज भी उसके अंदर जिंदा है। लेकिन आज की पीढ़ी पर इस कहानी का असर बिल्कुल उल्टा होता है। डरने के बजाय वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वो खुद जाकर देखना चाहते हैं कि क्या वो दानव वाकई आज भी उस कुएं में है। और अपने दोस्तों की जिद के आगे रमेश को झुकना पड़ता है। सोचिए, वही जिद जो उसने 30 साल पहले की थी, आज उसके दोस्त कर रहे हैं। और वो न चाहते हुए भी उसी अमावस की रात, उसी खौफनाक रास्ते पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो दानव सच में आज भी वहां होगा? क्या 30 साल बाद इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? शायद इसका जवाब जानने के लिए हमें भी उस रात के अंधेरे में झांकना पड़ेगा।